1 अप्रैल 2026 से आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकिंग रूल्स में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। आपकी सभी ट्रांजैक्शंस पर, चाहे वो आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, इन सभी आपकी एक्टिविटी पर अब इनकम टैक्स की नज़र है। एक जरा सी गलती और आपको हैवी पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है या फिर आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से होने वाले कुछ मेजर चेंजेस जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पर आने वाला है। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। 1 अप्रैल 2026 से किए जाने वाले कुछ मेजर चेंजेस को चलिए हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेंज है यूपीआई एटीएम का नया रूल। आपको जनरली 3 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस लिमिट पर मंथ इन मेट्रो सिटीज एंड 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस विड्रॉयल लिमिट पर मंथ इन नॉन मेट्रो सिटीज दी जाती है। 1/4/2026 से पहले मोस्टली पर्सन्स ये कर रहे थे कि वह अपने एटीएम पर अपने यूपीआई का क्यूआर कोड करके वो अपनी एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे थे ताकि वो अपनी फ्री लिमिट से बचे रहें। पर आरबीआई ने यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से एटीएम विड्रॉयल्स के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपका बैंक मशीन में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस लिमिट दी है और आपने 3 बार अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर लिया और 2 बार आपने यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा अपनी एटीएम से कैश विड्रॉ किया है, तब आपकी यह लिमिट खत्म हो जाती है और इसके बाद जब भी आप एटीएम से कोई भी कैश विड्रॉयल करेंगे तो आपकी हर ट्रांजैक्शन पर आपको पे करना होगा ₹23 प्लस जीएसटी। तो हुआ ना डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पर। इसीलिए आपको यहाँ पर एटीएम विड्रॉयल्स की जो भी आपको पर मंथ ट्रांजैक्शंस करनी है उसे आपको प्रॉपर्ली पहले से ही प्लान करना है, वरना आपको आपकी फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शंस पर ₹23 प्लस जीएसटी पे करना होगा। बार बार छोटे अमाउंट निकालने की वजह मशीन का कैश एक साथ प्लान करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एआई लाइफस्टाइल ऑडिट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि अब वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आपकी आईटीआर 7 लाख की है लेकिन इंस्टाग्राम पर आपने 60 लाख की एसयूवी या फॉरेन ट्रिप्स के फोटो डाल रखे हैं तो तैयार हो जाइए, आपको नोटिस आ सकता है। अब आपको सोशल मीडिया पर आपके सोशल मीडिया को भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा देखा जाएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए ये एडवाइस है कि अपनी आईटीआर और जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसमें आपको बैलेंस बना के रखना है। ट्रैकिंग ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। अब अंडर द टेबल कैश का जमाना खत्म हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखी हुई है। यदि आपने साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल अपने सेविंग अकाउंट से किया तो बैंक उसकी तुरंत आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करेगा। अगर आपने 1 लाख से ऊपर का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरा है तो वो भी रेड फ्लैग हो जाएगा। और यदि आप एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव्ड करते हैं इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन ए सिंगल इवेंट और ओकेजन, मान लो कि आपने
2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसिप्ट किया है, 5 लाख आप कैश रिसीव कर रहे हैं, तो आप पर 100% पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी, यानी कि आपको 5 लाख की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करनी होगी। यहाँ पर आप सबके लिए एक्सपर्ट टिप ये है कि जो भी आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमेशा उसे डिजिटल मोड से करें। द नेक्स्ट चेंज जो एप्लीकेबल किया जाएगा 1/4/2026 से इज अ डिजिटल फ्रॉड रिफंड। यदि आपके साथ कोई भी डिजिटल फ्रॉड होता है तो आरबीआई आपको 85% तक का रिफंड, मैक्सिमम 25,000 दिलवाएगा, पर कंडीशन ये है कि आपको इसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को विद इन 5 डेज करनी होगी। आपको साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को अपने फोन पर आप हमेशा रखें। द नेक्स्ट चेंज इज आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अगेंस्ट द रिकवरी एजेंट्स ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। यदि आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कोई भी लोन लिया है, तब यहाँ पर आरबीआई के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस है उन सभी बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट्स पर कि आपको सिर्फ सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। आप किसी भी पर्सन को अननेसेसरी फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके रिलेटिव्स को परेशान नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके वर्क प्लेस पर आप कोई भी कॉल कर सकते हैं। यदि आप इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो उन सभी बैंक और एनबीएफसी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे और इन पर 1 लाख तक का फाइन एप्लीकेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट चेंज इज की आरबीआई रूल्स फॉर जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट को हम बीएसबीडीए अकाउंट यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। जीरो बैंक बैलेंस को लेकर भी आरबीआई ने 1/4/2026 से कुछ चेंजेस किए हैं। आरबीआई की ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर की सर्विसेज को उन्हें लो प्रायोरिटी मानते हुए डिनाई नहीं कर सकता। सभी जीरो बैंक होल्डर्स को फ्री बेसिक सर्विसेज जैसे कि फ्री एटीएम कम डेबिट कार्ड, फ्री पासबुक स्टेटमेंट और फ्री चेकबुक प्रोवाइड की जाएगी। अ मिनिमम ऑफ 4 फ्री विड्रॉयल पर मंथ अलाउ की जाएगी, इंक्लूडिंग द कैश विड्रॉयल एट एटीएम एंड बैंक ब्रांचेस। जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को अनलिमिटेड फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड की जाएगी, इंक्लूडिंग यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस की सुविधा उन्हें मैंडेटरीली दी जाएगी और यहाँ पर उन पर कोई भी हिडन चार्जेस या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के केसेस में अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट्स की सुविधा भी दी जाएगी विथ नो लिमिट एंड नो फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट किसी भी बैंक में खोलते हैं और यदि उस बैंक में आपका ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट है, तो उस केस में आपको अपने उस सेविंग अकाउंट को विद इन 30 डेज क्लोज करना होगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBD ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को खोलने के लिए कुछ नॉर्मल सिंप्लीफाइड KY नॉर्म्स को आपको फुलफिल करना होगा। माना कि सरकार द्वारा नियमों को सख्त किया जा रहा है, पर यह सब आपकी सेफ्टी और सुविधा के लिए है। आप इन सब नियमों का पालन करें और टेंशन फ्री रहें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। अगली वीडियो तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।